हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह तेज। गुलाम नबी आजाद ने नेतृत्व पर उठाए सवाल, कहा आलाकमान का कार्यकर्ताओं से संपर्क टूटा, एसी कमरों से नहीं जीते जाते चुनाव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के मुताबिक पार्टी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 72 साल में कांग्रेस का सबसे बुरा हाल। आला नेता 5 स्टार कल्चर से ग्रस्त है। गुलाम नबी आजाद ने इशारों में राहुल गांधी को नया लड़का तक कह दिया, कहा नए लड़के को बार हार जीत का पता ही नहीं। गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी की तारीफ की, बोले बीजेपी के पास स्ट्रक्चर है, हमारा स्ट्रक्चर ढह चुका है। गुलाम नबी आजाद से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बिहार में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। सिब्बल के बयान के बाद से ही कांग्रेस दो खेमों में पूरी तरह से बटी दिखी थी। दैनिक भास्कर अखबार को दिए इंटरव्यू में चिदम्बरम ने कांग्रेस संगठन को लेकर सवाल उठाए थे। चिदम्बरम ने कहा था पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है। चिदम्बरम ने कहा था कांग्रेस ने बिहार में अपनी संगठन की ताकत से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, पार्टी को केवल 45 उम्मीदवार ही उतारने चाहिए थे। गुलाम नबी आजाद, सिब्बल और चिदम्बरम के उठाए सवालों पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार। प्रतिक्रिया देने से बच रहे पार्टी के बड़े नेता। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष डीवी श्रीनिवास ने कहा जिन वरिष्ठ नेताओं को मर्यादा की मिसाल पेश करनी चाहिए वही मर्यादाओं को तार-तार करने में लगे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू ने कहा पहले भी बहुत लोगों ने सवाल खड़े किए लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनी रही। नित्यानंद राय ने कहा फारूक महबूबा और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस कराने की रणनीति बना रहे हैं, कांग्रेस दिखा रही है दोहरा चरित्र। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर के गुपकार गठबंधन पर फिर हमला बोला, कहा गुपकार गठबंधन देश के लिए खतरा। पाकिस्तान के पाप की पोल खुली, सुरक्षा बलों ने उस सुरंग का पता लगा लिया है जिसके जरिए भारत में घुसे थे। नगरोटा में मारे गए 4 आतंकी। एबीपी न्यूज ने 3 दिन पहले ही किया था सुरंग के जरिए घुसपैठ का खुलासा। सुरंग के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर ने हिंदुस्तान में 26/11 वाली साजिश रची थी लेकिन उसका प्लान अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। अंजाम से पहले ही 4 आतंकियों का खात्मा किया गया। जम्मू कश्मीर के साबा के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मिली है सुरंग। इसी सुरंग के रास्ते 18 नवंबर को 4 आतंकी भारत की सीमा में घुसे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि 150 मीटर लंबी सुरंग से पहुंचे थे आतंकी। सुरंग की गहराई 20 मीटर है। इंटरनेशनल बॉर्डर के पिलर नंबर 179 के पास सुरंग, यहां से पाकिस्तानी रस्सी और बोरी भी मिली है। हरी बोरी पर साफ साफ कराची लिखा है। ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। भारती सिंह मुंबई की उसी भायखला जेल में रहेंगी जहां रिया चक्रवर्ती को रखा गया था। भारती सिंह के पति हर्ष लिम्बाचिया को नवी मुंबई की तलोजा जेल भेजा गया है। भारती और हर्ष दोनों 4 दिसंबर तक जेल में रहेंगे। भारती के घर छापे में एनसीबी को 86 ग्राम गांजा मिला था। सूत्रों के मुताबिक पति पत्नी दोनों ने गांजा सेवन की बात कबूली है। दोष साबित होने पर 6 महीने तक की सजा संभव। कोरोना की नई लहर तेज होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में। कल सुबह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी की कोरोना पर मीटिंग कल सुबह 10 बजे शुरू होगी जिसमें पहले उन 8 राज्य के सीएम शामिल होंगे जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा। कल दोपहर 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे पीएम मोदी। सबको कोरोना वैक्सीन मुहैया हो, इसके लिए केंद्र सरकार एक ऐप लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक फ्रंट लाइन वॉरियर्स और बुजुर्गों को सबसे पहले मिलेगी वैक्सीन। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के साथ ही नाइट कर्फ्यू की वापसी। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू। अहमदाबाद में कई घंटों का कर्फ्यू आज खत्म, लेकिन सूरत, वडोदरा और राजकोट में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। गुजरात में अब बिना मास्क के घूमने वालों को 500 की जगह 1000 का जुर्माना। कोरोना के मद्देनजर मध्य प्रदेश के 3 और जिलों में नाइट कर्फ्यू। धार, जबलपुर, दतिया में भी रहेगा नाइट कर्फ्यू। भोपाल, इंदौर, विदिशा, ग्वालियर और रतलाम में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लागू है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले मुझे लॉकडाउन लगाने का कोई शौक नहीं, लेकिन लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। अब भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं।
कोरोना के मामले बढ़ने पर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हाई लेवल सेंट्रल टीम भेजने का फैसला किया। सर्विलांस सिस्टम पर सहयोग करेगा केंद्र। देश में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 91 लाख पहुंच गई है। 24 घंटे में 45,209 नए मामले सामने आए हैं। 501 और लोगों की जान गई। कोरोना से अब तक 1,33,227 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की नई लहर के बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दी चेतावनी, बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेने से पूरी दुनिया पर छा सकता है कोरोना से भी बड़ा खतरा। ज्यादा घरेलू दवाओं के इस्तेमाल से भी रिस्क। सामने आने लगी कोरोना वैक्सीन की कीमत। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन का प्रति खुराक कीमत 25 से $37 के बीच बताई। दवा कंपनी फाइजर अपनी वैक्सीन को कोरोना में 95% कामयाब बता रही है। फाइजर की वैक्सीन भी करीब $20 से $40 के बीच उपलब्ध हो। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना से 100 से ज्यादा मौत। बीते 24 घंटे में 121 लोगों की जान गई। राजधानी में कोरोना से अब तक कुल 8,390 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 24 घंटे में 6,746 केस सामने आए। राजधानी में कोरोना मरीजों की कुल तादाद करीब 5,30,000, जिनमें 4,81,000 ठीक हुए। अभी भी 40,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केंद्र सरकार की फटकार के बाद दिल्ली में कोरोना टेस्ट बढ़े हैं। बीते 24 घंटे में 54,800 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं, जिसमें 23,443 आरटीपीसीआर टेस्ट हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बाद अलर्ट मोड में सरकार, नियम तोड़ने वालों पर एक्शन। सरोजनी नगर में भी भीड़ की वजह बनी दुकानों को हटाया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, वरना फिर करना पड़ जाएगा लॉकडाउन। दिल्ली नोएडा बॉर्डर के बाद अब दिल्ली मेरठ बॉर्डर पर भी की जा रही है लोगों की जांच। मेरठ जिले में कोरोना केस बढ़ने के बाद फैसला। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए लगाई गई 23 एंटी स्मॉग गन। 150 टैंकरों से हो रहा है पानी का छिड़काव। दिल्ली के ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में हर रोज सुबह से लेकर शाम तक पानी का छिड़काव किया जा रहा है, फिर भी काबू में नहीं आ रहा प्रदूषण।